नमस्कार दोस्तों, सूरज धाकरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनसे आपके साथ तो चलिए दोस्तों बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो गाइस, ये जो टॉपिक होता है सीटेट, एचटेट, रीट, संविदा आदि के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि पार्ट 7 चल रहा है। आपका 4th वीडियो चल रही है पार्ट 7 की, जो कि टॉपिक जो हमारा है व्यक्तित्व एवं समायोजन। ये जो पार्ट चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है सीटेट, एचटेट, टेट और रीट, संविदा आदि के लिए, संविदा अध्यापक आदि के लिए जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये जो मैंने आपको पार्ट 7 करा दिए हैं उनसे आपके क्वेश्चन जो है 100% इसी से आता है, इससे बाहर और कुछ नहीं जाएगा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ आज की वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इसलिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। निष्क्रिय विस्मृति का आशय है वो प्रयास न करने पर तथ्यों को भूल जाना। निष्क्रिय विस्मृति का एक आशय होता है, अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप जो है तथ्यों को भूल जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्र पहाड़े एवं गिनती याद करने हेतु करते हुए भी भूल जाते हैं। इस प्रकार की स्मृतियां कहलाती हैं निष्क्रिय स्मृतियां कहलाती, विस्मृति कहलाती, निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। विस्मृति के कारणों को विभक्त किया जा सकता है, वो सामान्य कारणों के रूप में और सैद्धांतिक कारणों के रूप में, इनमें जो है इसे जो है विभक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। विस्मृति के सैद्धांतिक कारणों को सम्मिलित किया जा सकता है, वो दमन में किया जा सकता है, दमन में किया जा सकता है। विस्मृति के सामान्य कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है, वो रुचि एवं अभाव का। दोस्तों, ये दमन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, उनको मैंने जो है पहला और दूसरा जो मेरा पार्ट चला था उसमें जो है मैंने आपको ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए थे, इसलिए सारी की सारी वीडियो देखेंगे, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। और दमन सा एक छोटा सा वर्ड है, इसे तो आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। जब छात्र एक पाठ को याद करने के लिए दूसरा पाठ याद करता है तो उस पाठ की विस्मृति की संभावना अधिक हो जाती है। यह विस्मृति के लिए सिद्धांत से संबंधित है, वो है बाधा सिद्धांत से संबंधित है, बाधा सिद्धांत से संबंधित है। विस्मृति को अभ्यास के अभाव का कारण किस विद्वान ने माना है, वो थार्नडाइक एवं एबिगहार ने माना है। ठीक है, एक बालक अपने पिता की मृत्यु को याद करना नहीं चाहता, एक बालक अपने पिता की मृत्यु को याद नहीं करना चाहता तो विस्मृति के लिए सिद्धांत का अनुकरण करता है, वो दमन सिद्धांत को जो है अनुकरण करता है, दमन सिद्धांत उस पर अलाउ होता है। विस्मृति का प्रमुख कारण है संवेगात्मक स्थिरता, अस्थिरता, मानसिक आघात और मंद बुद्धि होना, इस चीज़ का जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, समय के प्रभाव को विस्मृति का कारण किस विद्वान ने स्वीकार किया है, वो हैरिस जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे विद्वान ने स्वीकार किया है। ठीक है, निरर्थक विषयों की तुलना में सार्थक विषयों की स्मृति धीरे धीरे होती है, यह कथन मार्शल का है। किसका है कथन? मार्शल वैज्ञानिक का है। विस्मृति कम करने का उपाय है, विस्मृति को कम करने का जो सबसे बेस्ट उपाय है वो अभ्यास का है। अभ्यास करते रहिए, स्मृति अपने आप उपाय निकल आएगा। विस्मृति की स्थिति को कम करता है वो सस्वर वाचन करता है। विस्मृति को कम करने के लिए जो आवश्यक होता है वो अवधान, स्मरण के नियम, पाठ की पुनरावृत्ति जो है विस्मृति को कम करने की आवश्यकता है। विस्मृति का जो अध्ययन होता है वो अचेतन मन से होता है। विस्मृति का जो अध्ययन किया जाता है वो अचेतन मन से किया जाता है, चेतना से नहीं किया जाता, अचेतन से किया जाता है। इसलिए जो है विस्मृति का संबंध इसी से संबंध रखता है। थकान की सर्वोत्तम परिभाषा जो होती है वो कार्यकुशलता में कमी होती है, इसलिए थकान की सर्वोत्तम परिभाषा है। थकान के सामान्य लक्षण हैं वो कार्य करने की इच्छा का अभाव, शरीर में शिथिलता, कार्य क्षमता में लगातार कमी, इसमें जो है थकान के सामान्य लक्षण होते हैं।
थकान के प्रमुख प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। थकान के प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। शरीर का शिथिल होना सूचना देता है शारीरिक थकान का। शरीर का शिथिल होना सूचना देता है शारीरिक थकान का। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण शारीरिक थकान से संबंधित है? तो वो है कंधा झुकाकर बैठना या खड़े होना। कंधा झुकाकर बैठना या खड़े होना, कार्य के प्रति उदासीनता या उपकरणों का हाथ से छूटना, ये जो है आपका शारीरिक थकान से संबंधित है। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में कितनी थकान महसूस हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो है मानसिक एवं शारीरिक थकान में संबंध पाया जाता है वो घनिष्ठ पाया जाता है। मानसिक एवं शारीरिक थकान में जो रिलेशन है वो दोनों के दोनों में घनिष्ठता से पाया जाता है। ठीक है, मानसिक कार्य अधिक करने पर बालक में उत्पन्न होती है वो शारीरिक थकान उत्पन्न होती है, मानसिक थकान उत्पन्न होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक थकान से संबंधित है? कौन सा लक्षण मानसिक जो थकान होती है, हमारी मेंटल थकान होती है, वो अवधान केंद्रीकरण का अभाव, रुचि का अभाव या स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, इसका जो है संबंधित लक्षण है। ये उसके लक्षण है पहचानने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि थकान के उत्पन्न होने पर बालक अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम स्तर कम हो जाता है। अधिगम स्तर जो है कम हो जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो कम हो जाता है। मानसिक थकान दूर करने के लिए विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए बाल सभा का या खेलों का। जो मानसिक थकान को अगर दूर करना है आपको तो बाल सभा होनी चाहिए और खेलों में रुचि करना चाहिए बच्चों को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में छात्र की स्थिति होनी चाहिए वो थकान रहित होनी चाहिए। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी बनाने के लिए छात्र की स्थिति कैसी होनी चाहिए? थकान रहित होना चाहिए। विद्यालय में थकान दूर करने का सर्वोत्तम साधन है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा जो है विद्यालय में थकान दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन है एक प्रकार की सहायता। निर्देशन क्या है? एक प्रकार की हेल्प है, सहायता है। निर्देशन की प्रक्रिया को एमरी स्टप्स ने माना है व्यक्तिगत हित की प्रक्रिया, सामाजिक हित की प्रक्रिया जो है उन्होंने माना है। आर्थर जे जॉन्स ने अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है, बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव में सहायता की गई उचित संप्रेषण की साक्षात्कार की। ठीक है, साक्षात्कार की। नेक्स्ट जो है आपका स्किनर के अनुसार निर्देशन सहायता करता है वो समायोजन में और सीखने में। जो है स्किनर के अनुसार निर्देशन जो हेल्प करता है वो समायोजन में करता है और सीखने में करता है। चायसोन के अनुसार निम्नलिखित का उद्देश्य निर्देशन का उद्देश्य निहित शक्तियों का विकास का सामंजस्यपूर्ण जीवन की समस्याओं का हल है। ठीक है, निर्देशन का अंतिम उद्देश्य आत्मनिर्देश है। इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है, थॉमस एम रिस्क ने कहा है। ठीक है, स्किनर के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य होता है क्षमताओं के अनुसार चुनाव, रुचियों के अनुसार चुनाव और अवसरों के अनुसार चुनाव। ये जो है स्किनर के द्वारा कहा गया है निर्देश का उद्देश्य। कुंपू स्वामी के अनुसार निर्देशन की आवश्यकता रही है, वो वर्तमान में रही है, प्राचीन समय में भी रही है और मध्यकाल में भी रही है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता में सम्मिलित किया जा सकता है वो बालकों को, युवाओं को और वृद्धों को, इन तीनों को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है या सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जब होती है, यानी शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता होती है छात्रों एवं छात्राओं में जो है इसकी आवश्यकता जरूर होती है। समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से जो आवश्यकता होती है वो व्यक्तित्व निर्देशन की होती है। व्यक्तित्व निर्देशन की हो किस तरीके का आपका डायरेक्शन है। संभावना, प्रेम एवं समझ विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है वो सामाजिक निर्देशन की जो है आवश्यकता होती है। नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए आवश्यकता होती है वो व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपव्यय के एवं अवरोधन की समस्या समाधान हेतु आवश्यक है वो शैक्षिक निर्देशन के समाधान आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से
के 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है वो शैक्षिक निर्देशन होते हैं। वर्तमान समय में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है वो पाठ्यक्रम विविधता के कारण, व्यावसायीकरण के कारण, ठीक है, इन सब के कारण जो है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है वर्तमान समय में। शिक्षक की तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशन कर सकता है, यह कथन लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। शिक्षक ही तरुण व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है, यह कथन हमारे लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कहा गया था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कहा गया, ये कथन उन्हीं का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब फिलहाल में कि अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान या उसे समाधान या सॉल्व कर सकते हैं तो वो व्यक्तित्व शैक्षिक निर्देशन के द्वारा इसे समाधान किया जा सकता है। वर्तमान समय में सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता है वो सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक मूल्यों के कारण। ठीक है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन है शिक्षा अवसरों के चुनाव में सहायता या व्यावसायिक अवसरों में सहायता। निर्देशन की सहायता से व्यक्ति का स्वरूप हो जाता है वो समाजोपयोगी राष्ट्रोपयोगी। ठीक है, ये जो है उसके स्वरूप होते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवर्तन के अतिरिक्त किन परिवर्तनों के कारण सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव की जा सकती है वो नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों के परिवर्तन के कारण से अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के कारण किस प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास के लिए। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ती है वो शैक्षिक निर्देशन की जरूरत या आवश्यकता होती है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ समायोजन के लिए आवश्यक होती है वो मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ समायोजन के लिए आवश्यकता होती है मनोवैज्ञानिक निर्देशन की। मनोवैज्ञानिक निर्देशन से आशय है वो मनोदशा एवं निर्माण करना, मनोदशा का निर्माण करना। अपराधी बालकों को निर्देशन प्रदान करने में आवश्यकता होती है वो मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता होती है अपराधी बालकों में। ठीक है, एक बालक सामान्य बालक की तुलना में कम सीख पाता है तो उसके लिए आवश्यकता होगी वो शैक्षिक निर्देशन की होगी। शिक्षक द्वारा उसे निर्देशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है वो छात्रों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान करना और संतुलित भोजन की जानकारी होना। ये जो है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्देशन की आवश्यकता होती है माध्यमिक स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन प्राप्त करने की प्रमुख विधियां हैं वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधियां हैं। एक छात्र निर्देशनकर्ता के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के चुनाव में जानकारी प्राप्त करता है तो निर्देशनकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्तिगत निर्देशन प्रयोग किया जाएगा। सिनेमा या चित्रपट के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से सूचना प्रदान करने की विधि को माना जाता है सामूहिक निर्देशन विधि माना जाता है। या तो आप टीवी, रेडियो, मोबाइल किसी के द्वारा जानकारी या सूचना प्रदान करने की विधि मानी जाती है वो सामूहिक निर्देशन विधि में आता है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सामूहिक निर्देशन की विधियों से संबंधित है तो अनुवर्ती कार्यक्रम जो है सामूहिक निर्देशन की विधि से संबंधित है। निर्देशन प्रक्रिया का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श है तो पूछताछ, पारंपरिक तर्क और वितर्क, ये जो है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार होता है। बर्नौड एवं फुलमर के अनुसार परामर्श है व्यक्ति को समझना, व्यक्ति के साथ कार्य करना, ये जो है कि उसके अनुसार परामर्श है। ठीक है, परामर्श को निर्देशन की एक विधि के रूप में जाना जाता है। इस कथन को स्वीकार किया गया है वो जॉन्स द्वारा स्वीकार किया गया। जॉन्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके द्वारा इसे स्वीकार किया गया है।
रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्श दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, रॉबिन्स जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ये माना गया है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त जाने की, जाऊँगा तभी तो आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज़ आता हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। सूरज सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।